अच्छा अच्छा। क्या आपको जब कल रात में यहाँ से गायब हुए थे, क्या किसी कुछ बता के गए थे क्या? बच्चा मराओ का परिचय मराओ। जिनकी अरे भैया हम सब अपने घर रहे 5-6 बजे से भैया सबेरवा फुनवा पाए बुढ़वा काट ले सरिया पे सब जानते वीडियो में फूट फूट कर रोते बिलखती इस महिला का नाम पूजा है। पूजा इसलिए रो रही हैं क्योंकि उनके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी हत्या हो गई है। हत्या की खबर जैसे ही घर वालों को मिली, पूरा परिवार सदमे में आ गया। उनकी पत्नी भी उनके शव से लिपट कर रोती बिलखती रही, अपने सुहाग की दुहाई देती रही। उनका ये वीडियो जिसने भी देखा, इस सामने उन्हें जिसने भी रोते हुए देखा, उसका कलेजा कांप गया, उसका दिल पसीज गया, उसकी भी आंखें नम हो गई कि कैसे एक पत्नी अपना सुहाग उजड़ जाने पर फूट फूट कर रो रही है, अपना दर्द बयां कर रही है। लेकिन जब पुलिस ने इस केस की जांच की तो पूरा मामला पलट गया। क्या है इस पूरे मामले की सच्चाई, क्या सच्चाई निकल कर सामने आई, जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं IBC 24 यूपी UK। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई। कयामुद्दीनपुर का रहने वाला मजदूर महेश, जो मजदूरी का काम करता था, उसका शव किंदीपुर बाजार के एक बाग में मिलता है। शव मिलता है तो आसपास के इलाके में हड़कंप मच जाता है। पुलिस बुलाई जाती है, छानबीन शुरू होती है और जैसे ही उसका शव उसके घर में पहुंचाया जाता है, ले जाया जाता है, जांच के बाद वहां पर पूरा परिवार सदमे में आ जाता है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उनकी पत्नी पूजा भी फूट फूट कर रोती है। उन्हें देखकर हर कोई उन्हें चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक उन्हें असली कहानी नहीं पता होती है। आपको बता दें कि मजदूर महेश लुधियाना में रहकर मजदूरी का काम करते थे और इस साल शुरुआत में ही वो लौटकर वापस सुल्तानपुर पहुंचे थे। लेकिन लौटने के बाद वो गए नहीं। लेकिन जब वो लुधियाने में थे तब उनकी पत्नी पूजा का यहाँ सुल्तानपुर के ही एक गाँव के लड़के जयप्रकाश के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। जयप्रकाश डीजल बेचने का काम करता था, डीजल पेट्रोल बेचा करता था और धीरे धीरे उसका आना जाना महेश के घर तक हो गया। दोनों के बीच अवैध संबंध स्थापित हो गए और फिर प्रेम परवान चढ़ गया। लेकिन इस साल जब महेश शुरुआत में इस साल के लुधियाने से वापस आए तो लौट कर गए ही नहीं। इसके बाद दोनों को मिलने में दिक्कतें होने लगी। पूजा और जयप्रकाश आपस में मिल नहीं पाते थे क्योंकि सारा वक्त महेश घर पर ही रहा करते थे। ऐसे में दोनों अंदर ही अंदर काम वासना की आग में जले जा रहे थे और इससे बचने के लिए उन्होंने एक तरकीब लगाई। उन्होंने साजिश रची महेश को रास्ते से हटाने की। इसके लिए पूरी तैयारी की गई और पिछले बुधवार को जयप्रकाश ने महेश को शराब पीने के लिए अपने पास साथ बुलाया। वहाँ उसे जमकर शराब पिलाई जाती है और फिर जब उसे हद से ज़्यादा नशा चढ़ जाता है तो जयप्रकाश उसे घर छोड़ने की बात कहता है। घर छोड़ने के नाम पर उसे किंदीपुर बाजार के एक बाग में लेकर जाता है, जहाँ उसे गिरा देता है। इसके बाद फ़ोन करके अपनी प्रेमिका और महेश की पत्नी पूजा को मौके पर बुलाता है और फिर पूजा के सामने ही उसके पति महेश का गला रेत देता है। पूजा अपनी आंखों से ये सब देखती है, उसका पैर पकड़ती है और फिर खुद उसके सीने पर ईंट से कई बार करती है। इसके बाद दोनों मौके से फरार हो जाते हैं और अगले दिन उसकी लाश के पास रोने का और दुखी होने का ड्रामा करने लगते हैं। पुलिस 4 टीमें बनाकर इस पूरे मामले के खुलासे में जुट जाती है। इसके लिए सबसे पहले पत्नी पूजा का मोबाइल फ़ोन सर्विलांस पर रखा जाता है और उसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है। कॉल डिटेल में पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी मिलती है। वो जानकारी ये थी कि बीते 6 महीनों से पूजा की जयप्रकाश से लगातार बातचीत हो रही थी और जिस दिन हत्या हुई थी महेश की, उस दिन तकरीबन 20 बार दोनों ने आपस में बात की थी। उसके बाद पुलिस कलियाँ जोड़ने में लग जाती है और फिर प्रेमी जयप्रकाश को पुलिस हिरासत में लेती है। पुलिस हिरासत में वो टूट जाता है और पूरी कहानी पुलिस के सामने उगल देता है और बताता है कि कैसे पत्नी पूजा के सामने उसने पति महेश की गला रेत कर हत्या की है और इस हत्या में बराबर की सहभागिता पूजा की भी रही। पूजा खुद ईंट से कई बार किया उसके सीने पर। इसके बाद जैसे ही वो अंतिम संस्कार पूरा होता है, अंतिम संस्कार के बाद पत्नी को भी हिरासत में ले लिया जाता है। दोनों के निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हुई ईंट, चाकू और खून से सनी हुई जयप्रकाश की शर्ट भी पुलिस ने बरामद कर ली है। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए क्या कुछ बताया, आप पहले वो सुन लीजिए। कल प्रातः चांदा पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची थी और शव को कब्जे में लेते हुए पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया परिजनों की तहरीर पर
और उसके अनावरण हेतु हमने 4 टीमों का गठन किया था। तो तत्काल ही इसमें हमको सफलता प्राप्त हुई। CDR के अवलोकन से और SOG टीम और सर्विलांस टीम के सहयोग से थाना पुलिस ने इस घटना का खुलासा किया है। इस घटना में इनकी मृतक की पत्नी और उसका प्रेमी शामिल हैं। इन लोगों ने पहले से ही पूर्व में प्लानिंग कर रखी थी कि इनको रास्ते से हटाना है। तो इसी प्लानिंग के तहत परसों रात्रि में मृतक को ये जो अभियुक्त है जयप्रकाश, ये अपने साथ में लेकर के गए और इनको नशे में किया, शराब पिला करके। शराब अत्यधिक पीने की वजह से वो बहुत ज़्यादा नशे में हो गया था और घर पे वापस छोड़ने आया तो वो चल नहीं पा रहा था। उसको क्या नाम है, एक जगह वो उसको गिरा दिया वहाँ पेड़ के नीचे। और उसके बाद में इसकी पत्नी को, मृतक की पत्नी को इसने फ़ोन किया, उसको बुलाया। फिर जयप्रकाश ने ही इसका चाकू से गला काटा और इसकी पत्नी ने जो है ईंट से सीने पर वार किया, जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हो गई। दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई है और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और विधिक कार्रवाई इसमें अभी प्रचलित है। तो पुलिस ने हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, कोर्ट में पेश करके उन्हें जेल भी भेज दिया गया है। लेकिन ये मामला उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश भर में एक बार फिर चर्चा में बना हुआ है कि आखिर आज के दौर में इन पत्नियों को क्या हो गया है, शादी जैसे पवित्र रिश्ते को क्या हो गया है। आज के दौर में किस पर भरोसा किया जाना चाहिए। पत्नी, जिसे अर्धांगिनी कहा जाता है, आधा अंग माना जाता है, शादी के दौरान 7 जन्मों तक साथ निभाने और साथ जीने मरने की कसमें खाती हैं। कैसे वो महिला, कैसे वो पत्नी, कैसे वो अर्धांगिनी उन 7 रस्मों का, 7 कसमों का और इस विवाह के बंधन का गला रेत देती है। कैसे वो गलत रेत सकती है, कैसे विश्वास को इस तरह रौंद सकती है। फिलहाल इस घटना ने एक बार फिर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। इस पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।